नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन रीडर्स में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का रैशनल नंबर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है रैशनल नंबर। सबसे पहले रैशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer, and q does not equal to 0, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। then it is called रैशनल नंबर। तब जो है वह परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए कि p by q के बारे में कहा गया, तो मतलब कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी संख्या को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो उसका डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। मतलब p बाय q के रूप में कोई भी संख्या को लिख सकते हैं तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। और रैशनल नंबर होगा और q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में आइए हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में 4/2 लिख सकते हैं, या फिर 2/5 लिख सकते हैं, -3/7 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे आइए, आगे और कुछ डिफिनेशन को देखते हैं। आगे है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? होल नंबर जानने से पहले आइए हम लोग नेचुरल नंबर को देखते हैं। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? मतलब काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे किसी भी चीज़ को हम काउंटिंग करते हैं तो किस चीज़ से शुरू करते हैं? 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से आगे काउंटिंग करते चले जाते हैं। तो ये सारी संख्या जो है हमारे क्या है, तो काउंटिंग नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर है। इसको क्या कहेंगे? काउंटिंग नंबर भी कहेंगे, नेचुरल नंबर भी कहेंगे। और ये सभी संख्या होल नंबर है। आगे आगे आइए समझते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0। नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 कर देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो वो होल नंबर हो जाता है। इज कॉल्ड होल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से आगे चलते जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये 0 जो है होल नंबर है, और ये सारे के सारे 1 से लेकर आगे तक ये नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों है। और 0 सिर्फ होल नंबर है। 0 क्या है? सिर्फ होल नंबर।
और ये सारे के सारे होल नंबर के ग्रुप हैं, श्रेणी में है। तो होल नंबर आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे समझते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर को पहले समझते हैं। इससे नंबर लाइन आप लोग जानते होंगे, ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है। नंबर लाइन पर जो भी संख्या को हम लिख सकते हैं, नंबर लाइन पर जो भी होते हैं दिखाया जाता है, उसको हम इंटीजर से दिखाते हैं। जैसे देखिए 0 हो गया, 1 2 3 4, इधर हम पॉजिटिव की तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं, इधर नेगेटिव से आगे बढ़ता है, 1 2 3 माइनस में चल जाते जाएगा, इस तरह से आगे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं ये सारे के सारे संख्या इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं इंटीजर में क्या होता है कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर, उसके बाद 0, उसके बाद नेगेटिव नेचुरल नंबर। जब इन तीनों के समूह को हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर, 0 एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी को सिंपली हम लोग देखते हैं, यदि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, अगर इस फॉर्म में कोई भी संख्या लिखा जाता है और वो इक्वल रहे तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। इस तरह को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे 2 + 4 = 4 + 2, ये दोनों इक्वल है, 6 के बराबर है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन में। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन में है। एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल किया, ये होल नंबर था। अगर इसको हम निगेटिव करते हैं तो ये फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा, आइए देखते हैं। जैसे 2 - 4 और इधर 4 - 2 करते हैं तो इधर क्या हो जा रहा है, -2 हो जा रहा है, इधर क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये इक्वल नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन फुलफिल नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी जो है नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी जो है नॉट क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। नॉट क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। वहीं पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा होल्ड करेगा। जैसे आइए समझते हैं, इसे a इंटू बी करते हैं तो ये b इंटू ए, इस तरह से अगर लिखा जाएगा 3 इंटू 2 किए या फिर 2 इंटू 3 किए, ये इक्वल ही होगा, 6 ही होगा। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन फुलफिल करता है। ठीक है, वहीं सब्सट्रैक्शन में फुलफिल नहीं करता है। जैसे a माइनस बी, a डिवाइड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे क्लोजर नॉट अंडर डिवीजन। डिवीजन में जो है क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं आता है।
ठीक है दोस्तों, जिसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। 4 डिवाइड बाई 2 करें तो ये हमारा हो जाएगा 2, लेकिन अगर 2 डिवाइड बाई 4 किया जाए, 2 डिवाइड बाई 4 किया जाए तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ हम देखते हैं 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो इसलिए क्लोजर अंडर डिवीजन जो होता है नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे। रेशनल नंबर का डिफिनेशन हम लोगों ने देख लिया था। इस तरह से आप लोग देख लेंगे क्लोजर में कौन नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर को रख करके आप लोग देख सकते हैं किस में फुलफिल हो रहा है, किस में फुलफिल नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमने सभी को होल नंबर में रखकर बताया था। यहाँ मैंने होल नंबर रखा था तो होल नंबर के साथ फुलफिल किया था, होल नंबर के साथ सब्सट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हुआ था, और मल्टीप्लिकेशन में फुलफिल किया था लेकिन डिवीजन में फुलफिल नहीं किया था होल नंबर के साथ। तो उसी तरह आप लोग इंटीजर का भी रख सकते हैं। सब होल नंबर का तो हो ही गया, रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों का देख सकते हैं किसमें ये क्लोजर अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन फुलफिल कर रहा है। तो आप लोगों के लिए HW है कि आप लोग चेक करिएगा। HW में मैं लिख दे रहा हूँ, HW पेज नंबर 4 का है, ट्राई दिस। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह ही होता है और कुछ नहीं है। A प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट आइए हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 डिजिट के होते हैं, A प्लस बी प्लस सी। अगर इसको हम किसी भी तरह लिखे इक्वल होता है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है। इसको अगर हम बी प्लस ए प्लस सी लिखें, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हो जाएगा। या फिर इसी को अगर हम बी ए को बाहर रख देते हैं और बी प्लस सी करते हैं तो ये मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर इन एडिशन हो जाएगा। अगर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगा। पहले हम एडिशन का एग्जांपल देख लेते हैं। जिसे 1 + 2 + 3 करते हैं, जिसे यहाँ बी था, बी अगर 2 रखें पहले, 1 रखें पहले और 3 रखें पहले, तो जोड़ने पर बराबर ही आएगा। आइए आगे देखते हैं सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जिसे ए बी माइनस सी इस तरह से किए। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे बी जोड़ ए माइनस सी तो इक्वल होगा या नहीं होगा। आइए सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। इसको यहाँ 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे,
बी की जगह पर हम 2 रखेंगे, ए की जगह पर हम 1 रखें और यहाँ -3 रखें। आइए चेक करते हैं। ये 1 हो गया जोड़ यहाँ से -1, यहाँ 2, यहाँ से -2। संयोग से ये इक्वल टू 0 ही हो गया। यहाँ पर तो ये फुलफिल कर गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। अगर a माइनस बी माइनस सी रहेगा, जैसे वहाँ पर सभी प्लस प्लस में थे, तो यहाँ पर अगर b माइनस सी माइनस ए रहेगा, फिर हम चेक करते हैं। ये सभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 अंक होते हैं। चेक कर रहे हैं हम। 2 -3 -4, ए क्या है तो 2 है, तो -2 हो गया। बी क्या है तो 3 है, तो इसको 3 कर दिए। सी क्या है, सी क्या है तो 4 है, तो -4 कर दिए। अब इसको चेक करते हैं। 2 -7 हो गया। इसको अगर हम चेक कर रहे हैं 3 -6 हो गया, तो ये मेरा -3 आया और ये मेरा क्या आ गया -5 आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं सबट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। सबट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। मल्टीप्लिकेशन किसी भी तरह से करेंगे वो इक्वल हो ही जाएगा। ये एसोसिएटिव में हम लिख रहे हैं दोस्तों, जैसे 2 गुने 3 गुने 4 किए, या फिर 4 गुने 3 गुने 2, मल्टीप्लिकेशन किसी भी तरह करेंगे वो हमारा इक्वल हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ फुलफिल करता है, और डिवीजन फुलफिल नहीं करेगा दोस्तों, डिवीजन फुलफिल नहीं करेगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं। ये ट्रायदिज है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले हम जानने से पहले आइए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है उसके बारे में हम लोग पहले समझ लें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में आइए हम लोग समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, जैसे ए इंटू ये बी प्लस सी इक्वल टू, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। एक बार ए जो है बी के साथ गुना हुआ, बीच में जोड़ है तो बीच में जोड़ यहाँ मैंने रख दिया। फिर एक बार जो है सी के साथ गुना हुआ, तो क्या हो गया, एक बार बी के साथ गुना हुआ तो ए बी हो गया, फिर एक बार सी के साथ गुना हुआ तो ए सी हो गया। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
ओवर एडिशन। अब इसी में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो वो भी इसी तरह होता है, जैसे a इंटू बी माइनस सी। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो ए बी माइनस ए सी। एक बार ए बी इसके साथ गुना हुआ बी के साथ, फिर ए जो हो जाएगा सी के साथ गुना हुआ, बीच में माइनस चिन्ह था तो माइनस चिन्ह रख दिया। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। आइए इस पर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों ये सवाल है, इसको मुझे सॉल्व करना, आइए सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कॉमन कौन है, उसको कॉमन ले लेंगे, सिंपल है। 7/5 कॉमन है, तो पहले इसको कॉमन ले लेते हैं। 7/5 इसको कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद -3/12, बीच में जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह दिए, 5/12 ये हो गया। 7/5 किए, अब एलसीएम इस दोनों का लेंगे, तो एलसीएम तो दोनों बराबर ही है तो 12 हो जाएगा। अब इसको भिन्न का जोड़ जो होता है वो करेंगे। यहाँ पर आइए देखते हैं, 7/5 हो गया और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -3 और +5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाय 12, ठीक है। अब ये काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 7/5 इंटू 1/6 इक्वल टू 7/30। 7/30 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7/30। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 9/6 जो है कॉमन है, तो 9/6 को हम रखेंगे कॉमन में। 16 है, 9/16 और 4/12 जोड़ -3/9, ठीक है। इस तरह से रखना है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कटने वाला है, तो कटने वाला है तो हम काट देंगे पहले। जब भी कटिंग करेंगे तो बट्टा में कटता है, ऊपर वाला के साथ ऊपर वाला, और ये तिरछा कटेगा, सिर्फ ऊपर वाला के साथ कटेगा, या नहीं तो तिरछा कटेगा, ठीक है। इस सामने सामने नहीं कटता है, मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको और इसको काट दें, इसको और इसको काट दें, ये गलत हो जाएगा। जब भी कटेगा ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो तब हम तिरछा काट सकते हैं, यहाँ जोड़ में है ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। तो आइए हम इसको कटिंग करते हैं। चार एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब मेरे पास आ गया 9/16, 1/3 जोड़ -1/3, ये माइनस पहले से था तो माइनस साथ में आएगा। अब ये जोड़ बनेगा, तो यहाँ हम लोग देखते हैं 1/3 प्लस में है और -1/3 माइनस में है, तो ये दोनों खुद कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा 9/16, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये एक और उदाहरण है, इस उदाहरण को समझिए। ये एग्जाम्पल है दोस्तों। आइए इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे कैसे, इसमें पहले आप लोग देखिए, 3/7 है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए सॉल्व करते हैं।
2/5 इंटू -3/7 -3/7 इंटू 3/5 -1/14। यहाँ पर मैंने क्या किया, कम्यूटेटिव लॉ लगाया। -3/7 था, ये गुना में ऐसे ही रहा, और -3/7 यहाँ भी था, तो इसको गुना जैसे A/B इंटू C/D है, तो इसको हम गुना जैसे हम लिख सकते हैं, इसको जैसे C/D इंटू A/B लिख सकते हैं, या फिर आइए फिर से समझते हैं। 2/5 गुने 3/7 लिखा हुआ, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/7 गुने 2/5, इस तरह से लिखेंगे दोनों को बराबर करके, तो आंसर उसी तरह आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ को इस तरह से लिखा और यहाँ को आगे बढ़ा करके लिखा, और ये जो था इसको लास्ट में लिख दिया। ठीक है, अब आगे आइए सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो -3/7 को कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा। तो -3/7 को कॉमन ले लिए, -3/7 इसमें गुना में है, तो 2/5 आगे क्या है, इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, बीच में प्लस डाल देते हैं, क्योंकि -3/7 आगे ले लिए हैं, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह बचेगा, या फिर इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह और माइनस इस तरह कर सकते हैं। तो -3/7 कॉमन आ गया, उसके बाद 2/5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3/5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे, आगे सॉल्व करते चले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, ये भी नीचे में 5 आ जाएगा, ऊपर में भी 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1, तो -3/7 1 आ गया, ये -1/14, ये इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, तो -3/7 -1/14 इस तरह से सॉल्व करेंगे, और नीचे आ जाएगा एलसीएम 14, और ये एलसीएम लेंगे, 7 दूनी 14, तो -6 और ये -1, तो आ गया मेरा -7/14, इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा -1/2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ गया -1/2 आंसर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड दोस्तों आगे आप लोग एक्सरसाइज जो है 1.1 वो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन कर देंगे दोस्तों, क्लास 8 का। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।